तो फिल्म की शुरुआत 1970 से होती है। यहाँ पे हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि गाड़ी चलाकर अपने घर जाने लगती है। इसी दौरान एक वाइट कलर की वैन उसका पीछा कर रही होती है। उस लड़की को पता नहीं चलता कि उसका कोई पीछा कर रहा है, क्योंकि वो इस टाइम कार में बैठी रो रही होती है। उसका अपनी दोस्त के साथ झगड़ा हो गया था। अब वो लड़की अपनी रिंग उतार कर बाहर फेंक देती है। फिर उसके सामने वाली जो यानी कि वाइट वैन से एक आदमी निकलता है और उस लड़की को पकड़ लेता है। फिर वो लड़की को अपनी वैन में बिठा कर अगवा करके ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है और अब हमें 1975 का टाइम दिखाया जाता है, यानी कि 5 साल बाद का सीन। हमें ऐना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि घोड़े पर सफर कर रही होती है। वो काफी ज्यादा खुश होती है, तभी घोड़ा उसे नीचे गिरा देता है क्योंकि घोड़े के सामने सांप आ गया था और वो डर गया था। इसके बाद ऐना घर पे आ जाती है और हमें घर पे उसकी सिस्टर भी दिखाई जाती है। इसके बाद उसकी मॉम भी दिखाई जाती है जो कि ऐना को कहती है जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हें स्कूल जाना है। अब सीन दोबारा से हमें पास्ट का दिखाया जाता है, यानी कि 1971 का। अब दोबारा से हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की तैयार होकर कहीं जा रही होती है। तभी वो वाइट वैन वाला आदमी उसके पीछे लग जाता है और उस लड़की को अगवा कर लेता है। लड़की बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है, इसीलिए वो किडनैपर उसे वहीं पर शूट कर देता है। अब कहानी फिर से एक बार प्रेजेंट में आती है और हमें ऐना की पूरी फैमिली को दिखाया जाता है। वो लोग नाश्ता करके चर्च में जाते हैं। चर्च में प्रे करने के बाद ये लोग अपने घर वापस जाते हैं। अब ये लोग वहाँ पे रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। ऐना अपने भाई के साथ अंदर सब कुछ सामान लेने के लिए जाती है। जब वो बाहर निकलती है तो वो ही वाइट वैन वाला आदमी उसके पीछे लग जाता है, यानी कि वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। शायद ऐना उसको अच्छी लगी थी। वो आदमी ऐना को काफी गौर से देखता है। सीन दोबारा से पास्ट में शिफ्ट होता है। हमें वही वाइट वैन वाला आदमी दिखाया जाता है। अब 1972 का टाइम था। दो लड़कियां अब क्लब में डांस कर रही थी और वो काफी ज्यादा पार्टी को एंजॉय कर रही थी। जब वो लड़की बाहर निकलती है तो वही वैन वाला आदमी उस लड़की को किडनैप कर लेता है और अपने साथ ले जाता है। अब उसे किडनैप करके वो अपने घर पे ले आता है। उसके साथ बहुत ज्यादा गलत करता है, यानी कि उसका रेप करता है। उसके बाद उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। अब सीन दोबारा से 1975 में दिखाया जाता है। हमें ऐना को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में थी अपनी दोस्त के साथ। जब वो उसे छुट्टी होती है, वो अपने घर पे आती है, यानी कि अकेली ही आ रही होती है। तो वो उसे पता चलता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब ऐना घर आकर सबसे पहले अपने अस्तबल में जाती है ताकि अपने घोड़े को वो चारा दे सके। रात हो जाती है, तभी ऐना वहां से जाने लगती है तो वो देखती है कि वही वाइट वैन वहां पे खड़ी हुई है। अब वैन आगे पीछे हो रही थी तो ऐना काफी ज्यादा डर जाती है और घर भाग आती है। घर आकर वो अपनी मॉम को उस वैन के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन उसकी मॉम और उसकी बहन का झगड़ा चल रहा था। उनके झगड़े की वजह से ऐना अपनी मॉम से कोई भी बात नहीं कर पाती। अब ऐना दूसरे दिन स्कूल आती है तो उसकी दोस्तों के पास खड़ी होती है। उसकी दोस्त उसे कहती है कि मेरे घर हेलोवीन पार्टी है और सबको मेरे घर आना होगा, और ऐना को भी वो बुलाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ऐना को वही वैन दोबारा से नजर आती है। तभी उसका दोस्त आ जाता है उसके पास जो कि ऐना को पसंद करता था। ऐना भी उसे पसंद करती है, लेकिन दोनों की बात आगे ज्यादा नहीं बढ़ी थी। वो लड़का भी ऐना को हेलोवीन पार्टी में आने के लिए कहता है। अब छुट्टी हो जाती है तो ऐना और उसकी दोस्त दोनों ही घर के लिए निकल जाती हैं। जब वो जा रही होती हैं तभी वो वैन वाला उनका पीछा करना शुरू कर देता है। जब ऐना की दोस्त देखती है कि काफी देर से ये वैन वाला उसका पीछा कर रहा है तो वो उसे पत्थर मारकर वहां से भगा देती है। वैन वाला भी कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। जब ऐना घर पर पहुंचती है तो वो देखती है कि वो व्हाइट वैन उसके घर के पास खड़ी हुई है। ऐना अब वैन को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी उसके घर से एक आदमी निकलता है जिसे देखकर वो और ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन घबराने वाली बात नहीं थी, क्योंकि वो आदमी प्लम्बर था और उसके घर में मरम्मत करने के लिए आया था। जब ऐना घर पे पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन को एक नया फोन मिल गया है। तभी ऐना भी चाहती थी कि उसे भी फोन मिल जाए, लेकिन अभी वो 18 साल की नहीं हुई थी, तो इस वजह से उसके घर वाले उसे फोन लेने से मना कर देते हैं। अब फिर से सीन 5 में शिफ्ट होता है। हमें 1973 का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की नहाने के लिए जा रही थी। अब वो किलर उसे देख लेता है और उस लड़की को अगवा करके ले जाता है। वो लड़की इतना ज्यादा नहीं चला रही थी, इसलिए किलर का काम और ज्यादा आसान हो गया था। अब दोबारा से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। आज रात ऐना की मॉम और डैड को किसी डिनर पे जाना था। तभी जब वो डिनर के लिए निकलते हैं तभी ऐना की बहन भी उन्हें देखती है कि वो चले गए और वो भी तैयार होकर अपनी दोस्त के घर चली जाती है। अब घर पर ऐना और उसका छोटा भाई ही थे और तभी ऐना को रोड पर वही दोबारा से सफेद वैन जो है वो नजर आती है।
अब ऐना बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो अंदर चली जाती है और अपने भाई को भी छुपा लेती है। अब दोबारा से वो देखती है तो वो वैन वहीं पे खड़ी होती है। ऐना के भाई को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, वो गन उठाता है और बाहर चला जाता है। वो उस वैन वाले को गन दिखाता है, उसके बाद ऐना भी वो गन पकड़ कर उस वैन की तरफ कर लेती है। वो वैन वाला डर जाता है, वहाँ से चला जाता है, हालाँकि वो गन तो नकली थी। अब शाम होते ही ऐना की बड़ी बहन भी घर पे वापस आ जाती है, तभी उसके मॉम डैड भी आ जाते हैं। उसका भाई बताता है कि काफ़ी देर से हमारे पास ही एक वैन खड़ी हुई थी और जैसे-जैसे वो नज़दीक आ रही थी हमारे घर के, तभी मैंने अपनी गन उठाई और उसको डरा के भगा दिया। तब उसकी मॉम और डैड उसकी बड़ी बहन से कहते हैं, तुम बताओ क्या हुआ? तो ऐना उससे कहती है कि ये तो घर पे थी ही नहीं, ये भी अपने दोस्त से मिलने के लिए चली गई थी। तब ऐना की बड़ी बहन नाराज़ होकर अपने रूम में चली जाती है। ऐना अपने पेरेंट्स को बताती है कि ये व्हाइट वैन काफ़ी अरसे से मेरा पीछा कर रही है। उसके मॉम और डैड इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कोई मुसाफिर होगा जो कि रास्ता भटक गया होगा, इसीलिए यहाँ पर खड़ा हो गया। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब साथ ही डैड ऐना की बड़ी बहन के कमरे में जाते हैं और उसका फ़ोन उससे वापस ले लेते हैं। साथ ही उसको बाहर जाना भी बंद कर दिया गया। अब दोबारा से सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, यानी कि 1974 का टाइम दिखाया जाता है। अब दोबारा से एक बच्ची दिखाई जाती है जो कि अपने डॉग को घुमाने के लिए बाहर लेके गई थी। अब वही आदमी व्हाइट वैन वाला उसके पास आता है और उस बच्ची को अगवा कर लेता है। उसे अपने अड्डे पे ले जाता है, उसके हाथ बाँधता है और उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करता है। फिर उसके बाद उसे बेदर्दी से मार देता है। सीन दोबारा से प्रेज़ेंट में शिफ्ट होता है। हमें ऐना और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है, जो कि डिनर कर रहे होते हैं। ऐना के अंदर काफ़ी ज़्यादा उस व्हाइट वैन ने खौफ तारी कर दिया था। ऐना जब अपनी रूम में थी, उसे उसके घर के गार्डन में एक आदमी खड़ा हुआ नज़र आता है, जो कि सिगरेट पी रहा होता है। तभी वो अपने फादर को आके जल्दी से बताती है कि हमारे गार्डन में कोई आदमी खड़ा हुआ है। उसके फादर गन लेके जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जब वो वापस आते हैं तो कहते हैं कि कोई आदमी नहीं था, बल्कि जंगल में कोई जानवर होगा। लेकिन ऐना कहती है कि मैंने एक आदमी को गार्डन में देखा था और वो सिगरेट पी रहा था। अगली सुबह ऐना जब हॉर्स राइडिंग के लिए जाती है, अब ऐना दोबारा से वही व्हाइट वैन को देखती है। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि बार-बार उसे देखने से ऐना पे खौफ तारी हो गया था। हैलोवीन पार्टी का दिन भी आ गया था। अब ऐना पार्टी में तो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसकी दोस्त जब उसे कॉल पे बताती है कि तुम्हारा दोस्त मुझसे पूछ रहा था कि ऐना कौन-सा सूट पहन के आने वाली है, तब ऐना पार्टी के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद उसकी दोस्त और वो दोनों घोड़े पर पार्टी के लिए निकल जाती हैं। अब ये लोग पार्टी पे काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करते हैं, तभी रात होने वाली थी, तो सब लोगों को अपने घर तक पहुँचना था। ऐना ऐना जब जाने वाली होती है, तभी उसका वो दोस्त भी उसके पास आ जाता है, जिसे वो पसंद करती थी। वो उसे आकर बताता है कि वो तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ऐना काफ़ी देर से इसी वक़्त का ही इंतज़ार कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब ऐना और उसकी दोस्त दोनों ही घोड़े पे रवाना हो जाती हैं, यानी कि अपने घर के लिए। रास्ते में उस वही व्हाइट वैन नज़र आती है। जब वो घोड़ा भगाती है अपना, तभी घोड़े का पाँव फिसलता है और वो गिर जाता है। तभी ऐना को पैदल ही जाना पड़ता है। जो उसकी दोस्त थी वो घोड़े पर थी, तो अपने घर पे वो भाग जाती है। अब ऐना जंगल में एक छोटी-सी जगह पर छुप जाती है। किलर उस कार से निकलकर उसे ढूँढने लगता है। ऐना काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। ऐना को मौका मिलता है तो वो जल्दी से उसकी वैन के नीचे छुप जाती है। किलर काफ़ी देर तो उसे ढूँढता रहा, लेकिन ऐन पे हार मानकर गाड़ी चलाकर वहाँ से चला जाता है। अब जब वो किलर जाता है, तभी ऐना भी अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। ऐना की दोस्त उसकी घर पर बार-बार कॉल कर रही थी, लेकिन चूँकि उसकी बहन अपने दोस्त से बात कर रही थी, तो उसका नंबर मुसलसल बिज़ी ही जा रहा था। ऐना जब थोड़ा-सा आगे जाती है, तो फाइनली उसको अपना घोड़ा भी मिल जाता है। ऐना उसे लेकर जब जाती है, सीधा वो अपने अस्तबल में ही जाती है, तभी उसे वो व्हाइट वैन भी वहीं पे नज़र आ जाती है। लेकिन तभी किलर भी ऐना को आके पकड़ लेता है वहीं पे। असल में किलर भी वहीं पर छुपा हुआ था। वो ऐना के हाथ-पाँव बाँध देता है और उसे ले जाने लगता है। इससे पहले कि वो ऐना को ले जाता, अब घोड़ा जल्दी से उसके ऊपर पाँच मारता है। अब वो इतनी ज़ोर से घोड़ा उसको टाँग मारता है कि वो जल्दी से गिर जाता है और मौका मिलते ही ऐना भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है। अब ऐना वहाँ से अपने घर की तरफ भागने लगती है, तभी किलर को भी होश आ जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है। अब अपनी गाड़ी लेकर उसका पीछा करने लगता है। ऐना अब काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। ऐना अपनी बहन को ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें दे रही थी, लेकिन उसकी बहन उसकी आवाज़ कैसे सुनती? उसने बहुत तेज़ अपने घर पे म्यूज़िक लगाया हुआ था और साथ ही साथ वो फ़ोन पे बात भी कर रही थी। अब ऐना घर तक पहुँच गई थी और ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगती है। अब खुशकिस्मती से ऐना की बहन को ऐना की आवाज़ सुनाई दे देती है और ऐना की बहन जल्दी से आकर दरवाज़ा खोलती है। वो उसकी हालत देखती है। अब जैसे ही ऐना अंदर आती है, जल्दी से वो दरवाज़ा बंद कर देती है।
फिर वो दोनों बहनें ऊपर कमरे की तरफ भागती हैं। ऐना के मॉम डैड घर से बाहर गए हुए थे, इसलिए घर पर उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। किलर अब उनका दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही किलर अंदर आने की कोशिश करता है, ऐना और उसकी बहन खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाती हैं। ऐना का पाँव वहां पे फंस जाता है। अब वो वहां से भाग जाती हैं और किलर इस तरह पकड़ नहीं पाता और उन्हें भागने का मौका मिल जाता है। वो लोग भागकर अब किलर की वैन में ही चले जाते हैं। अब ऐना उसकी कार को स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन उसकी बहन को आकर वो पकड़ लेता है। तभी खुशकिस्मती से उसकी वैन भी चल जाती है। अब किलर वहां से गायब हो चुका था। उसके बाद वो दोबारा से उनके सामने आ जाता है। तभी ऐना घबराए बगैर ही किलर के ऊपर से गाड़ी चढ़ा देती है। इसी वक्त पुलिस भी वहां पे पहुंच चुकी थी, क्योंकि ऐना की दोस्त ने पुलिस को कॉल कर दी थी टाइम पर ही। तभी पुलिस आ गई है और ये पुलिस ने उस किलर को आकर काफी जगह पे ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी उनको नजर नहीं आया। अब हमें एक माह बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ऐना और उसकी फैमिली डिनर कर रहे थे। साथ ही हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा पैसे देकर एक कार खरीदता है, यानी कि वो वैन खरीदता है व्हाइट कलर की। हमें पता चलता है कि ये वही आदमी है जो कि अपने घिनौने काम को दोबारा से कंटिन्यू करने वाला है। इसके बाद जंगल से काफी ज्यादा लड़कियों की पुलिस को चीजें मिलती है। ये लड़कियां वो थी जिनको गलत काम करके उसके बाद उनका मर्डर कर दिया गया था। फिर हमें काफी दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। एक फैमिली जंगल में कैंपिंग करने के लिए आती है। अब उनमें से एक लड़की लकड़ियां लेने के लिए जंगल में जाती है। जब वो जाती है तो उसके सामने वही वाइट मैन आ जाती है और वो लड़की को अगवा कर लेता है। अब वो आदमी पता नहीं कितनी और लड़कियों की जान लेगा और अपने इस घिनौने खेल को जारी रखेगा। इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।